नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 134वां ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील पर 3 दिवसीय खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल संपन्न हुए। अर्जुन बबूता और एला वेलिन वलारिवन ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप का पहला जूनियर खिताब जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 134वां ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। आज कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए फाइनल मैच में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 के बड़े अंतर से हराकर लगातार दूसरे साल इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले ईस्ट बंगाल ने सन 1989, 1990, 1991 में जीत की हैट्रिक मारी थी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से पहला गोल मैच के 30वें मिनट में अशीर अख्तर ने किया। इसके बाद 45वें मिनट में पार्थिव ने गोल किया। 50वें मिनट में थेई सिंह ने गोल करके टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। खेल के 68वें मिनट में डायमंड हार्बर एफसी की तरफ से एकमात्र गोल लूका ने किया। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाते हुए जेरो एनडी और अलादीन अराजाई के एक के बाद एक 3 गोलों की मदद से 6-1 से ये मैच जीत लिया। काफी लंबा ये टूर्नामेंट चला और जिस तरह का उत्साह और रोमांच जनता में देखने को मिला, इसको लेकर के खेल प्रेमियों में देखने को मिला। हम चलते हैं सीधा कोलकाता, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। कल्याण जी, लोगों के बीच में किस तरह का रोमांच रहा फाइनल मैच में? देखिए, लोगों के बीच में रोमांच तो था, बहुत था, बट एक चीज जो मिसिंग था वो बंगाल के कोई टीम नहीं था। ईस्ट बंगाल होते होते नहीं हुआ फाइनल में, तो बहुत ही उत्साह के साथ आज लोगों ने मैच देखा, अपने स्टेडियम में भी देखा और अपने घर में भी देखा। जी बिल्कुल। और जो फाइनल मुकाबला था, हालांकि कलकत्ता ने बिल्कुल मिस किया होगा कि कोई होम टीम होती या फिर कुछ होम प्लेयर्स देखने को मिलते तो बखूबी बहुत ज्यादा मजा आता। लेकिन आज का फाइनल मैच क्या और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती थी? देखिए, अभी तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जो डायमंड हार्बर एफसी को हराया है वो बहुत अच्छा खेला है और डायमंड हार्बर एफसी को बंगाल का ही टीम है और फर्स्ट खेल रहा है अभी डूरंट कप। बट जो फेवरेट टीम था ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, वो मिसिंग था, तो लोगों में थोड़ा कुछ तो मिसिंग था, बट लोगों ने एंजॉय किया बहुत। जी बिल्कुल। हालांकि अपनी होम टीम की कमी खली, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का मैच देखने को मिला, लोगों ने बखूबी इस मैच का आनंद लिया। धन्यवाद कल्याण जी। हालांकि डायमंड हार्बर एफसी ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और वो 96 सालों बाद पहले ही प्रयास में फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है। मलय जी, बिल्कुल। डायमंड हार्बर एफसी, इसकी स्थापना ही 2020 में हुई। जो नया फॉर्म है जिसमें टीम आप देख रहे हैं वो 2020 में बनी और ये भी बंगाल की ही टीम है। ऐसा नहीं है कि बंगाल की टीम नहीं है, लेकिन जब भी हम बंगाल की बात करते हैं तो सिर्फ ईस्ट बंगाल और मोहन बागान की ही बात दिमाग में आती है। और जब ये दोनों टीमें नहीं होती हैं तो फिर ये जो विवेकानंद क्रीड़ांगन है, जिसे सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जो मशहूर है, वो देखिए उसमें ऐसा है कि सिर्फ लोग देखना चाहते हैं कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की टीम हो। मगर अगर आप देखें जिस तरह से आज नॉर्थ ईस्ट ने जीत हासिल की है, जिस तरह से इस टीम ने दोबारा बैक टू बैक डिफेंड किया है टाइटल को, अगर आप उस पर नजर डालें तो 6 गोल स्कोर हुए और 6 अलग अलग खिलाड़ियों ने किए। अशीर अख्तर, पार्थिव गोगोई, थोई सिंह, जायरो गाइटन, अलादीन अजारी, मोरक्कन स्ट्राइकर, जिन्होंने लीडिंग फॉरवर्ड थे, जो इस टूर्नामेंट के 7 गोल दागे हैं इस टूर्नामेंट में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो ये टीम का पूरा एक ताना बाना बुना गया है, उसमें हर खिलाड़ी टीम की स्पिरिट, टीम भावना से खेलता हुआ हर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, हर का इसमें योगदान रहा है। और मैं तारीफ करूंगा यहां डायमंड हार्बर एफसी की भी, क्योंकि उसने जमशेदपुर एफसी को 2-0 से हराया था और उसके बाद
ईस्ट बंगाल को एक ऐसा जबरदस्त झटका दिया, 2-1 से उस पर विजय हासिल की और कलकत्ता वासी के जो ईस्ट बंगाल के जो सपोर्टर्स हैं उनको निराश होना पड़ा। मगर ये उदीयमान टीम एक तरह से सामने आई और इसने वो करिश्मा कर दिखाया कि बैक टू बैक टाइटल तो नहीं डिनाई कर पाई नॉर्थ ईस्ट को, लेकिन एक फॉर्मिडेबल चैलेंज, इसको कहते हैं मजबूत दावेदार के रूप में सामने उभर कर आई। और जिस टीम के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, उसने सेमीफाइनल में हराया और वो भी एक बड़ी दिग्गज टीम को हराया। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया, शानदार, मुझे लगता है कि भारत में डूरंड कप द्वारा फुटबॉल को जो एक नई जान मिलेगी, उसको देखते हुए ये बहुत ही शानदार मुकाबला मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, ड्यूरेंट कप जो है विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और जब हमने बात की डायमंड हार्बर की, तो हालांकि थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ा टूर्नामेंट के फाइनलों की अनुभव की कमी खली, लेकिन 3 ISL टीमों को हरा करके उसने जो इस बार दिखा दिया है कि वो कोई कमजोर दावेदार नहीं है और अगले साल हो सकता है कि खिताब के लिए वापस अपनी दावेदारी पेश करे। और अब बात करते हैं खेलो गेम्स की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर 3 दिवसीय खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज संपन्न होगा। इन खेलों में मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें 3 रजत पदक, 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर की संस्कृति और परिस्थिति के उत्सव के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इन खेलों को कवर कर रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रोइंग, कैनोइंग, कायरिंग जैसे प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ महोत्सव में वाटर स्काइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे कार्यक्रम भी देखने को मिले। सुनते हैं इनकी एक रिपोर्ट। Organized jointly by the Sports Authority of India and J&K Sports Council, the event was conceived as a celebration of Jammu Kashmir's culture and ecology. 24 gold medals were at stake in the entire water games. Renowned Olympian and international canoeing judge Bilkis Mir became the first Kashmiri and Indian woman to participate in the World Cup. Talking to Sports Scan, Bilkis Mir expressed her happiness on the successful conclusion of this water festival. It was dream come true. Like when I started my paddling career, I dreamed that Jammu Kashmir should be hub of water sports. Now you can see we conduct such a prestigious championship that was first ever Khelo India Water Sports Games, where we conduct canoe slalom. We have 4 medals, then canoe sprint 10 medals, and rowing 12 medals. Government should make this sports priority sports, particularly Jammu Kashmir government, because 16 medals and we have such a wonderful waterfront where we can conduct canoe sprint and canoe slalom events. It's not only sports promotion, it's the tourism promotion too. Well, during the past 3 days, the Dal Lake was shining with festive look that hosted the first ever Khelo India Water Sports Festival. It's hoped that Sports Authority of India will take forward the exciting journey of Jammu and Kashmir athletes by putting in place the requisite infrastructure and facilities to excel in the water sports arena. For Sports Scan, Tariq Rathar from Srinagar. जब से खेलो इंडिया की ये पूरी श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद इस अमरेला के अंतर्गत एक के बाद एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, नॉर्थ ईस्ट गेम्स, बीच गेम्स और बुनियादी ढांचे का जो विकास छोटे शहरों में या फिर उनके स्तर पे देखा जाए, खेलों के स्तर पे ऐसे शहर जहां पे इस तरह के आयोजन नहीं होते थे, कितना फायदा मिला है इन शहरों को और खिलाड़ियों को जिनको इतने अवसर नहीं मिल पाते थे। जब गोलियों और बंदूकों की आवाज विसल्स की आवाज में बदल जाए, जब गोलियों और बंदूकों की आवाज पिस्टल्स ऐसे चलें जिससे कि सिर्फ रेस शुरू करनी हो, तो समझ लीजिए कि जिस तरह से पेरिस में सायन नदी ओलंपिक्स का एक नजारा प्रस्तुत करने में सबसे आगे रही, उसी तरह से डल झील ने पूरे भारत को यह दिखाया कि यह झील भारतवासियों की है और इस झील में जो आएगा वो फिर विश्व मंच पर पदक मंच की ओर बढ़ेगा और ऐसे बढ़ेंगे कदम उसके जिसकी तैयारी भारत के अन्य प्रदेशों में हुई। मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उड़ीसा और केरल की ओर अगर आप नजर डालें तो जिस तरह से साई ने प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं भारत में, जगतपुर में, अलपुया में, उसको देखकर ये लगा कि खेलो इंडिया एथलीट्स सिर्फ एक खास प्रांत, एक खास
तबके से नहीं आते। खेलो इंडिया का मतलब है जहां पूरे भारतवर्ष की प्रतिभाओं को छांट कर, सामने लाकर, उन्हें तराश कर, उन्हें ऐसी जगह पे पेश किया जाता है जहां से पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि भारत आज मात्र कुछ शहरों, कुछ कस्बों, कुछ गांवों और कुछ नगरों में जो खेल खेले जाते हैं उन्हीं तक सिमटा हुआ नहीं है। और कश्मीर की घाटी में भी वो सुंदर दृश्य जो आपने देखा 2 दिनों तक, और हम हमेशा से ये सोचते रहते हैं कि ओलंपिक में हमारे नौकायन और बाकी खेलों के खिलाड़ी जो खेल वाटर गेम्स जिनको हम कहते हैं वो जाकर अंतिम घड़ी में चूक क्यों जाते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 वर्षों में भारत जो वाटर गेम्स है उसमें भी शीर्ष स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखेगा। जी बिल्कुल, आपने डल झील का जिक्र किया जहां जो अब तक अपने पर्यटन, शिकारे और कहवा के लिए मशहूर थी, तो आने वाले समय में बड़े खेल आयोजनों के लिए भी पूरी दुनिया इस झील को पहचानने जा रही है। अब रुख करते हैं निशानेबाजी का। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता और एला वैलिन वालारिविन ने कजाकिस्तान में जारी 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बबूता और एला वैलिन की जोड़ी ने फाइनल में चीन के पेंग शिनलू और लू डिंके को 17-11 से हरा करके ये पदक अपने नाम किया। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने आज कनाडा में 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जर्मनी को हराकर अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता। भारत और जर्मनी दोनों टीमों का स्कोर 233-233 था। इसके बाद स्वर्ण पदक के लिए हुए शूट ऑफ मुकाबले में कुशल दलाल, मिहिर अपार और गणेश मणिरत्नम की टिकड़ी ने जर्मनी को हरा दिया। भारत के लिए एक यादगार पल तब आया जब मोहित डागर, योकेश जोशी और देवांश सिंह की कंपाउंड पुरुष अंडर 18 टीम ने फाइनल में अमेरिका को हराकर कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया। इन दोनों पे थोड़ी चर्चा की जाए। निशानेबाजी और तीरंदाजी भारत के अपने मिट्टी के खेल और भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसमें क्या शक है। जिस तरह से आपने देखा कि आज जो विश्व निशानेबाजी में जो जूनियर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो बता रहा है कि भारत के उदीयमान सितारे आकाश पर जगमगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो परंपरा शुरू हुई थी एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन सिंह राठौर के रजत पदक से, वो परंपरा आगे बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ रही है जिसमें पदकों की झड़ी लग रही है। तो निशानेबाज जो आने वाला हमारा कल है उसमें भारत के तिरंगे को लेकर आगे बढ़ने में और पदक मंच तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। रही बात तीरंदाजी की, तो आपने खुद ही कहा है जिस तरह से कि इंडियन कंपाउंड अंडर 18 और अंडर 21 टीम दोनों ने विश्व खिताब अपनी अपनी कैटेगरीज में प्राप्त किए हैं और डबल डिलाइट है। ये दोहरी खुशी है, दोहरी खुशी का अवसर है यूथ चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि कुशाल दलाल, मिहिर अपार और गणेश मणि रत्नम ने पहली बार जूनियर वर्ल्ड टाइटल विनिपेग कनाडा में जीता है जर्मनी को हराकर। जी बिल्कुल, भारत के लिए एक बहुत सुखद संकेत, क्योंकि जब ये अंडर 21, अंडर 18, अंडर 17 की टीमें जीतती हैं तो वो पूरे भविष्य की जो एक पीढ़ी है उसकी ओर इशारा करती हैं कि हमारा खेल जो है भविष्य में किस दिशा में जा रहा है। बुल्गारिया के सुमुको में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने कल स्वर्ण पदक जीता। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक अपने नाम किया। मौजूदा अंडर 20 एशियाई चैंपियन 17 वर्षीय काजल ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सारिका ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में और श्रुति ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुषों के ग्रीको रोमन 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज ने फ्रांस के लुकास ग्रोग्रासो को हरा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो भारतीय पहलवानों का भी दबदबा लगातार जारी है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में आज हरियाणा ने ओडिशा को 3-2 से हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और अंत में रुक करते हैं यूएस ओपन का, जो कल से शुरू होने जा रहा है। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। यूएस ओपन 2025 के क्वालिफायर मुकाबले हालांकि 18 तारीख से शुरू हो गए थे, लेकिन इस बार कल से सबकी नजरें कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनर, आरियाना साबालेंका और नोवाक जोकोविच जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पे देखने को मिलेंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। धन्यवाद मलय जी। धन्यवाद शक्ति और धन्यवाद श्रोताओं का। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।